7 नंबर प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन का शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, कहने का मतलब है ना कि एक भूमि है, यहाँ भूमि है मतलब क्या भी है तो भूमि पर बैठल है। तो भूमि से 20 मीटर ऊंचा भवन है, यानी यहाँ से 20 मीटर यहाँ तक मान लीजिए कि एक भवन है, ये 20 मीटर हो गया। यहाँ भूमि से ऊंचाई 20 मीटर भवन है। अब भवन पर एक संचार मीनार लगल है, यहाँ से एक संचार मीनार ऊपर तक की ओर लगल है, भूमि पर एक लगल है। तो भूमि के पर एक संचार मीनार के तल पर तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। कहने का अर्थ है जब भूमि से 20 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है, इसका उन्नयन कोण नीचे होता है, अवनमन कोण ऊपर होता है, ठीक है। तो इसका 20 मीटर ऊंचाई पर उन्नयन कोण कितना दिला है, 45 डिग्री। पहले हो गया भूमि के बिंदु से यहाँ तक 45 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है ना कि यहाँ पे एक संचार मीनार लगल है, ठीक है, इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना है, तो इसका शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी जो भवन पर मीनार लगल है ना, यहाँ इसी का ऊंचाई हमें निकालना है। तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले इसको कॉपी पर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर समझने के लिए, यहाँ से 20 मीटर ऊंचा है, ये भवन है, ठीक है, 20 मीटर ऊंचाई पर ये भवन है। देखिए सबसे पहले नामकरण इसको हम कर देते हैं, A B C D, ठीक है। ये 20 मीटर ऊंचाई भवन है, ये भवन है, ठीक है। इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री, देखिए पहले 45 डिग्री दिला था, देखिए पहले का 45 डिग्री दिला है, 45 डिग्री, ठीक है। तो इसका हो गया 45 डिग्री, ठीक है, यहाँ हो गया 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो लगल है संचार मीनार ना तल पर, तो यहाँ से संचार मीनार लगल है ऊपर, ठीक है। इसका शिखर का उन्नयन कोण दिला है 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे संचार मीनार के तल शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री। तो संचार मीनार है तो ऊपर हो गया संचार मीनार, तो इसका उन्नयन कोण दिला है कितना, 60 डिग्री, यानी ये छोटा त्रिभुज हो गया BCD, छोटा त्रिभुज, और ACD में 60 डिग्री दिला है, तो इसका हो जाएगा कितना, 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें यही निकालना है संचार मीनार की ऊंचाई कितना है। सबसे पहले इसको लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD, समकोण त्रिभुज ACD में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ACD में। अब इसमें कौन फॉर्मूला लगेगा, देखिए हमें तो निकालना है क्या, देखिए ये कौन कह रहा था, सामने की भुजा लंब ही होगा, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, tan का। तो tan थीटा बराबर P/B, ठीक है, P/B। P के मान कितना हो जाएगा, देखिए ये आधार हो गया, तो AB + BC पूरा होगा ना मान, आधार लंब का AB + BC, ठीक है। H हो गया, सॉरी B होगा, H नहीं होगा, B होगा, P/B लंब बटे आधार, ठीक है, P/B। अब यहाँ tan थीटा दिला है, tan थीटा, तो थीटा की जगह कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री, ठीक है। अब P यानी लंब के मान कितना दिला है, AB + BC, तो यहाँ लिखेंगे AB + BC बट्टा में आधार का मान कितना है, CD हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। अभी सबका मान लिखेंगे, तो मान लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, ऊपर ही √3 का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, या बटा में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, ठीक है।
ए बी के मान कितना दिला है, ए बी के मान कुछ नहीं दिला है तो ए बी हो जाएगा, ठीक है। प्लस बी सी के मान कितना दिला है, देखिए बी सी के मान दिला है हमको, देखिए ए बी के मान तो कुछ नहीं है तो नहीं होगा। बी सी के मान कितना दिला है 20 मीटर, तो यहाँ 20 मीटर हो जाएगा, तो यहाँ 20 हो जाएगा। बटा में सी डी के मान दिला है कुछ नहीं दिला है, देखिए यहाँ पे सी यहाँ पे डी तो कुछ नहीं दिला है, तो यहाँ सी डी हो जाएगा बट्टा में, तो बट्टा में हो जाएगा सी डी, ठीक है। उसके बाद क्या है, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो रूट सी डी हो जाएगा, रूट 3 सी डी बराबर इसको इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ए बी प्लस 20, इतना ही ना होगा, ठीक है। ए बी प्लस 20 सी डी, इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 1, इस समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब हमें बी सी डी में चलेंगे, यानी छोटा त्रिभुज में चलेंगे। पहले तो ए सी डी में चले, अब हम बी सी डी में चलेंगे, यानी छोटा त्रिभुज में चलेंगे। तब यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में, समकोण इसका मतलब होता है समकोण, ठीक है। समकोण त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है, बी सी डी में। अब बी सी डी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, P बटा बी, किसका होता है फॉर्मूला, tan का। देखिए ये लंब है, ये धार है, इसका मान कितना हो जाएगा, देखिए इसको बोलते हैं कर्ण, H से सूचित करते हैं, इसको बोलते हैं आधार, यानी इसको B से सूचित करते हैं, इसको बोलते हैं लंब, यानी इसको P से सूचित करते हैं, ठीक है। बी सी डी में चल रहे हैं, तब यहाँ पे P यानी लंब, B यानी आधार, किसका फार्मूला होता है, tan का, तो हो जाएगा tan थीटा P बटा बी, tan थीटा का मान कितना दिला है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री बराबर P बटा बी। तो P बटा बी कितना मान है, देखिए P बटा बी का मान कितना दिला है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे P बटा बी छोटा त्रिभुज पान यानी 45 डिग्री में हम सब चला है। तब देखिए P तो ई हो जाएगा लंब, इसके सामने बोझा ये लंब, तो बी सी, वो बड़ा वाला में चले थे इसलिए ए बी प्लस बी सी लिखे थे, ठीक है। अब छोटा वाला में चले हैं तो बस यहाँ से ना यहाँ तक होगा, तो P के मान कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 20, चाहे तो लिखिए पहले बी सी, तो यहाँ हो जाएगा बी सी, ठीक है, बटा में। और उसके बाद बी यानी आधार, सी डी, तो हो जाएगा सी डी, ठीक है। अब tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो हो जाएगा 1, बटा में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे अपने से। अब यहाँ पे बी सी का मान कितना है, बी सी का मान 20, तो बी सी का मान 20 हो जाएगा। सी डी का मान कितना है, सी डी का मान कुछ नहीं है तो बटा में सी डी हो जाएगा, ठीक है। अब तिरछा तिरछी इसको गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, सी डी बराबर 20, देखिए इसको से इसको गुना करिए कितना हो जाएगा सी डी, इसको से इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 20, तो यानी सी डी बराबर 20। अब यहाँ लिखेंगे सी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, सी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर सी डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 कौन है, देखिए समीकरण 1 इसको हम माने थे, तो समीकरण √3 सी डी बराबर ए बी प्लस बी सी, तो इसको सबसे पहले हम लिख लेंगे। तो कितना दिया था ए बी, आगे पीछे भी आप लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर लिखिए चाहे इसको इधर लिखिए, दोनों तो बराबर ही हैं। तो यहाँ लिखेंगे ए बी प्लस 20, देखिए ए बी प्लस 20 बराबर कितना है सी डी √3 सी डी का मान समीकरण 1 में रखने का, तो सी डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 का मान कितना है, देखिए समीकरण 1 का मान इतना है √3 सी डी बराबर ए बी प्लस 20, आगे पीछे इसको लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। देखो इसको सबसे पहले हम लिख ए बी प्लस 20
ठीक है, बराबर √3 गुना सी डी का मान हमको 20 आया, 20 लिख दिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखिए ये 20 है ना, 20 को उस तरफ हम भेज दिए, तो ए बी बराबर 20√3, 20√3 इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 20√3 अब माइनस दिए, अब 20 को इस तरफ भेज दिए, ठीक है। अब वहाँ पे भेज दिए, तो यहाँ पे 20 कॉमन है, देखिए यहाँ 20 यहाँ 20, तो दो को में से वो कॉमन चल गया, तो 20 यहाँ चला आया, बचा कितना √3 माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो 1, इतना हमारा आंसर हो गया, ठीक है।